ये हम लोगों का चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके जितने भी पार्ट्स थे वो सारे के सारे हमने बता दिए ऑलरेडी पहले के क्लासेस में, ठीक है। बेसिक ईपीएस कैसे निकलता है उस पर भी हम लोग डिस्कशन किए थे। बेसिक ईपीएस के लिए मेनली दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हम लोगों का होता है ईएईएस, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो वो दोनों निकालने का तरीका हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सम्स भी उसके ऊपर देख लिए हैं, ठीक है। दूसरा जो इसका पार्ट है डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए हम लोग डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स को थोड़ा एडजस्ट करके लेते हैं, अर्निंग के साथ भी और शेयर्स के साथ भी। तो लास्ट क्लास जो हमने सम्स किया था डाइल्यूटेड के ऊपर, जो लोग नहीं आए होंगे रिकॉर्डेड है, आप देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो लास्ट क्लास हम लोग सम्स किए थे डाइल्यूटेड के ऊपर, उसमें एडजस्टमेंट किसका था? डिवेंचर का। ध्यान में होगा जो लोग आए होंगे। अभी एक सम्स हम लोग किए हैं जिसमें एडजस्टमेंट है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स का। जबकि लास्ट क्लास जब डिवेंचर वाला सम्स हम कर रहे थे तो प्रेफरेंस शेयर वाला एडजस्टमेंट भी हम ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर दिए थे कि प्रेफरेंस शेयर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस एक लाइन की एडजस्टमेंट है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं ना कि वो चीज़ को सुनकर लिखकर एडजस्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए जनरली क्या किए कि एक क्वेश्चन ले लिए, आपको इस क्वेश्चन में पूरा दिखा दे रहे हैं कि अगर डिवेंचर की जगह प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो हम लोग उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, किस पर्पस के लिए? डाइल्यूटेड पर्पस के लिए। बेसिक ईपीएस निकालने का तरीका सिंपल जो आप 2-3 सम्स में देखे हो उसी तरीके से होगा, ठीक है। देखिए एक बार सम्स को पढ़ के देख लेते हैं। सिंपल सा सम्स है हमारा, और सम्स को समझ लीजिएगा जरूर, क्योंकि सम्स जो है जब तक क्लियर नहीं होती है सॉल्यूशन आपका क्लियर नहीं होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। अच्छा, जो भी सम करते हैं उसमें बोल देते हैं कि ये सिंपल सा सम्स है। अभी ऐसा माइंडसेट मत कर लेना कि हाँ ये तो सिंपल सम्स है, ये तो आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो भी सम्स हम उठाते हैं तो मेरा ये आदत नहीं है कि ऐसे बोलना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये आदत है मेरा कि कोई भी सम्स उठाते हैं ना तो बोलते हैं सिंपल सा सम्स है, ठीक है। हाँ, क्योंकि हर चीज़ें माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मान लो कोई टीचर आपको बोला कि ये एकदम इंपॉर्टेंट सम्स है, बैंक का सब इसमें आएगा, तुम्हारा तुरंत वहाँ फोकस होगा। दूसरे ने कहा कि ये सिंपल सा सम्स है तो तुमको लगेगा कि ये तो सिंपल सा है, ये तो आएगा नहीं, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। हाँ, तो सम्स का इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 1 करोड़, देखा क्वेश्चन भेजा गया था, सबको देखा, मिला होगा, ठीक है। नहीं है आपके पास क्वेश्चन तो बगल में थोड़ा शेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 1 करोड़ का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपए ईच, कितना है? 1 लाख। ये पहले से शेयर्स है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ 20% कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, फेस वैल्यू 100 रुपीज का, कितना है? 10,000। ये प्रेफरेंस शेयर है और इसके साथ में वर्ड क्या लिख दिया? प्रेफरेंस शेयर के साथ वर्ड क्या लिख दिया? कन्वर्टिबल, ठीक है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, मतलब इसको हम लोग बाद में कन्वर्ट करके इक्विटी बना सकते हैं। आगे क्या इंफॉर्मेशन दिया है? ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टिबल इनटू 10 इक्विटी शेयर्स, मिला। नेक्स्ट लाइन में लिख दिया कि जितना भी प्रेफरेंस शेयर है उसको हम लोग 10 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट कर दिए। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स था और 1 के बदले 10 इक्विटी शेयर्स दिया जाएगा, तो 10,000 के बदले 10,000 इंटू 10 करके निकालेंगे, कितना आएगा? 1 लाख इक्विटी शेयर्स। अभी आप एक बार माइंड में कैलकुलेशन कर लो, 1 लाख इक्विटी शेयर पहले से था और ये प्रेफरेंस वाला भी कन्वर्ट होके हो गया कितना? 1 लाख। तो अब हमारे पास इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? 2 लाख के, ठीक है। तो जब हम लोग बेसिक ईपीएस निकालेंगे तो 1 लाख ही शेयर्स लेते हैं जो पहले वाला है, और जब हम लोग डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे
तो ये कन्वर्ट करने के बाद जो टोटल शेयर्स बना 2 लाख, वो 2 लाख शेयर्स के ऊपर कैलकुलेशन होता है। ठीक है, सिंपल थॉट है। अब देखिएगा कैलकुलेशन किस तरीके से हुआ है। सबसे पहले हम लोग निकालें कैलकुलेशन फॉर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितना अर्निंग है हमारा, सिंपल कैलकुलेशन है, देखिएगा बोर्ड पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है कितने का, 1 करोड़ का। इसमें से लेस कर दिए टैक्स रेट सम्स में दिया था 30%। 1 करोड़ का 30% कितना आया, 30 लाख। माइनस करके हम लोगों को वैल्यू मिल जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से सबसे पहला राइट किसका बनता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। बेसिक ईपीएस में देखे थे हम लोग, तो इसमें से लेस कर दिए प्रेफरेंस डिविडेंड। 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, सम्स में देख लीजिएगा 10,000 शेयर है ना प्रेफरेंस शेयर, और 100 रुपया करके रेट है। तो 10,000 इंटू 100 करोगे तो कितने का प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा, 10 लाख का। और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 20%। तो 10 लाख का 20% डिविडेंड इसको दे दिए कितना, 2 लाख। तो हम लोगों का अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बच गया कितना, 68 लाख। क्लियर है। जो लोग बेसिक ईपीएस निकालेंगे उनका काम यहां तक खत्म हो गया। ये आपका किस काम में आएगा, बेसिक ईपीएस फाइंड आउट करने के काम में। ठीक है, 68 लाख, इसको नाम दे दिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन बाद में क्या बोला कि जो हमारा प्रेफरेंस शेयर्स था उसको कन्वर्ट कर दिया गया इक्विटी में। तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया और इक्विटी शेयर बना दिए, तब तो अब आपका प्रेफरेंस शेयर रहेगा नहीं। तो जब आपका प्रेफरेंस शेयर रहेगा नहीं तो उसका डिविडेंड भी हम लोगों को देना नहीं होगा। इसलिए जब हम लोग डाइल्यूटेड निकालते हैं तो क्या करते हैं कि प्रेफरेंस डिविडेंड जितना भी है जो पहले दिए थे उसको वापस से हटा देते हैं। हटा देने का मतलब क्या है कि पहले लेस कर दिए थे, अभी हम लोग उसको वापस से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ लिख दिए ऐड प्रेफरेंस डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हम लोग दिए थे, 2 लाख। और फिर से हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, लाइन पूरा लिख दीजिएगा, आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर डाइल्यूटेड अर्निंग कितना आ गया, 70 लाख। ठीक है, शॉर्ट में इसको नाम दे दिए हम लोग अपने हिसाब से EAES ADE, आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर डाइल्यूटेड अर्निंग। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स तो आप लोग समझ गए थे सम्स पढ़ने के समय, फिर भी देख लीजिए एक बार। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स बिफोर कन्वर्सन कितना दिया था, इक्विटी शेयर 1 लाख। और प्रेफरेंस शेयर्स भी 10,000 शेयर्स को 10 करके दिए थे, तो प्रेफरेंस शेयर भी 1 लाख का हो गया था। तो ऐड कर दिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स रिजल्टिंग फ्रॉम कन्वर्सन ऑफ इक्विटी शेयर्स। कन्वर्सन ऑफ यहां पर लिखना चाहिए था प्रेफरेंस शेयर, समझे, कन्वर्सन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करके हम लोग इक्विटी बना दिए, कितने का, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स था और 1 के बदले 10 मिला था, तो कितना हो गया, 1 लाख। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया, 2 लाख आफ्टर कन्वर्सन। ठीक है, अब अगर बेसिक ईपीएस निकालना हो तो बेसिक ईपीएस के लिए लेंगे EAES डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर कन्वर्सन। EAES कितना आया था, 68 लाख दिख रहा है, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर कितना था, 1 लाख। तो 68 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना आ गया, 68। और हम लोग जब डाइल्यूटेड ईपीएस लेंगे तो डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या लेंगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर डाइल्यूटेड अर्निंग, EAES ADE दिखा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर कन्वर्सन कितना है, 2 लाख। तो 70 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख कितना आ गया, 35। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो प्रेफरेंस शेयर्स वाला था। अगर हम लोगों का सम्स में डिवेंचर रहता तो डिवेंचर जब हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो वहां पर एक और एडजस्टमेंट करते हैं, किस चीज का, टैक्स का। ये भूलिएगा मत, लास्ट वाले सम्स में हम लोग किए थे। जो लोग नहीं आए थे वो लोग उसका डिस्कशन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ओके।